और अब सत्ता में हम आपको एक ऐसी घड़ी दिखाने जा रहे हैं जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 80 फीट ऊंचे टावर पर लगाया गया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस घड़ी का उद्घाटन भी किया है। लेकिन आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम ने एक घड़ी का उद्घाटन क्यों किया, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो हम आपको ये बता दें कि भगवान महाकाल के उज्जैन में लगी ये घड़ी कोई मामूली और आम घड़ी नहीं है, बल्कि ये एक वैदिक घड़ी है जिसके साथ पूरी दुनिया में आज वैदिक टिक टिक शुरू हो गई। यानी इस खबर को देखकर आज सनातन धर्म से जुड़े करोड़ों लोगों को सुखद एहसास होगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जिसे उज्जैन में स्थापित किया गया है। यह घड़ी पुराने समय में जैसे काल और समय की गणना होती थी उसी आधार पर चलेगी। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये वैदिक घड़ी क्यों सबसे खास है। ये एक ऐसी वैदिक घड़ी है जिसमें 24 नहीं बल्कि 30 घंटे का एक दिन होगा। ये एक ऐसी वैदिक घड़ी है जिसमें एक घंटे में 60 नहीं बल्कि सिर्फ 48 मिनट ही होंगे। ये एक ऐसी वैदिक घड़ी है जो समय के साथ पंचांग, मुहूर्त और योग के बारे में भी जानकारी देगी। यानी एक ऐसी वैदिक घड़ी जिसमें पूरी दुनिया में सनातन का समय प्रसारित और प्रचारित होगा। इस वैदिक घड़ी को उज्जैन की जीवाजी राव वेधशाला में 80 फीट ऊंचे एक टावर पर लगाया गया है, जिसका आज पीएम ने उद्घाटन किया। और इस घड़ी का पूरा नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, यानी इसका नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है। आमतौर पर कोई घड़ी आपको वक्त बताती है, तापमान की जानकारी देती है या फिर आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई जरूरी जानकारी दिखाती है। लेकिन यह कोई मामूली घड़ी नहीं है। इस घड़ी पर आपको क्या क्या दिखेगा ये जानकर आप चौंक जाएंगे। ये घड़ी विक्रम संवत पंचांग के बारे में आपको जानकारी देगी। इसमें 30 मुहूर्त के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वैदिक घड़ी के जरिए शुभ योग के बारे में भी पता चलेगा। भद्राकाल, चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र के बारे में भी ये वैदिक घड़ी जानकारी देगी। इसके अलावा चौघड़िया और सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी इस वैदिक घड़ी में आएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। वैदिक घड़ी दुनिया की पहली ऐसी घड़ी है जो डिजिटल होगी और भारतीय काल गणना, वैदिक समय और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ ग्रीनिच मीन टाइम के बारे में भी बताएगी। इस खबर पर हम आगे सत्ता की कुछ और दिलचस्प कुंजी खोलेंगे, लेकिन पहले आपको इस पर 80 सेकंड की एक रिपोर्टर रील दिखा देते हैं। विश्व की काल गणना का प्रारंभ भारत से हुआ था। भारत में उज्जैन से हुआ था। उसको लोग भूल गए थे, अब हम उसे याद दिला रहे हैं। कि भारतीय काल गणना की जो पारंपरिक पद्धति है उसके आधार पर इसको नियोजित किया गया है। भारतीय पद्धति जो सूर्योदय से पर आधारित है, सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से फिर सूर्योदय के बीच में जो समय है इसको ही घटी, पल, मुहूर्त आदि में विभाजित किया गया है। यह घड़ी विक्रम पंचांग और उसके जो समस्त घटक हैं, मुहूर्त हैं, घटी है, पल है, वर्ष है, संवत्सर है, मनवंतर है, कल्प है, ये सारी जानकारी इसमें समाहित करने का हमने प्रयास किया। तो जैसे आज घड़ियों में घंटा, मिनट, सेकंड बताया जाता है, तारीख बता देते हैं, तो घंटा, मिनट, सेकंड की जगह वो घड़ी पल विपल बताएगी। उज्जैन की इस वैदिक घड़ी को लेकर एक खास बात और है कि इसके जरिए दुनिया के लोगों को सनातन के समय का पता चलेगा और वैदिक काल की जानकारी भी होगी। इस वैदिक घड़ी में वैदिक काल गणना के आधार पर अलग अलग मुहूर्त पता चलेंगे। उज्जैन में स्थापित इस घड़ी में 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया, इसलिए इस घड़ी में एक दिन 30 घंटे के बराबर हो गया। हालांकि इस डिजिटल घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड की भी सुई लगाई गई है। इस वैदिक घड़ी को लखनऊ की आरोहण संस्था ने तैयार किया है और सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ ने इसे उज्जैन में लगाने का कार्य किया है। बड़ी बात ये वैदिक घड़ी इंटरनेट और जीपीएस से भी जुड़ी होगी। बताया जा रहा है कि इस घड़ी के साथ साथ टावर पर एक टेलीस्कोप भी लगा है जो स्पेस की घटना यानी खगोलीय घटनाओं का नजारा भी दिखाएगा और हर घंटे में अलग अलग तस्वीरें इसमें नजर आएंगी।
इस घड़ी के साथ साथ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके जरिए इस घड़ी का इस्तेमाल फोन से भी किया जा सकता है। यानी ये अपने आप में एक इतिहास है जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया गया है और पूरी दुनिया इस खास पल की गवाह बन रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि जब इस वैदिक घड़ी को लखनऊ की संस्था ने तैयार किया है तो इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्यों स्थापित किया गया? तो इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है। इस पर हम उज्जैन की आध्यात्मिक कुंजी भी खोलते हैं आपके सामने। दरअसल उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर का धाम है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश का उज्जैन वो शहर है जिसे वैदिक काल में काल गणना का केंद्र माना जाता है। उज्जैन से ही कर्क रेखा भी होकर गुजरती है और उज्जैन को ही मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस विक्रम संवत पंचांग के आधार पर इस घड़ी को तैयार किया गया है उसकी शुरुआत उज्जैन से ही हुई थी। आज हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए विक्रम संवत पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। विक्रम संवत का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था क्योंकि उनके राज में प्रजा के किसी भी शख्स पर कोई कर्ज नहीं था। उस समय जो राजा अपनी प्रजा का पूरा कर्ज माफ कर देता था उसके नाम से ही संवत प्रचलित हो जाता था। आप तौर पर हम सब 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, एक दूसरे को न्यू ईयर की बधाई देते हैं, लेकिन असल में हिंदू कैलेंडर की शुरुआत विक्रम संवत से ही होती है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है, यानी इस वक्त 2024 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत के मुताबिक ये 2081 है। हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन पहले महीने का नाम चैत्र और आखिरी महीने का नाम फागुन होता है। नया विक्रम संवत हर वर्ष चैत्र प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और सबसे खास बात, अंग्रेजी कैलेंडर रात 12 बजे के हिसाब से चलते हैं, लेकिन विक्रम संवत कैलेंडर चंद्र आधारित होता है। विक्रम संवत कैलेंडर में 354 दिन होते हैं जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन कम है और महीना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के तौर पर 2 भागों में विभाजित होता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र और कई त्योहारों और धार्मिक अवसरों को निर्धारित करने के लिए विक्रम संवत का ही उपयोग होता है। यानी विक्रम संवत भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है जो समृद्ध इतिहास और परंपराओं को दर्शाता है। अब जो वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है वो भी विक्रम संवत पंचांग की जानकारी देगी।